दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है कि कुछ लोग बिना मतलब के हमें परेशान करते रहते हैं और हम ये सोचकर सब कुछ चुपचाप सहन करते रहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा, ये मनमुटाव, ये क्रोध आदि किस लिए। इससे ऐसे लोगों की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है और ये लोग हमें परेशान करने के नए नए मौके तलाशते रहते हैं। आप कब तक ऐसे लोगों को सहन करते रहोगे? बौद्ध भिक्षु आसीन विराथु ने कहा था, आप दयालुता और प्रेम से भरे हो सकते हैं, लेकिन आप किसी पागल कुत्ते की बगल में नहीं सो सकते। शायद ये सुनने में थोड़ी कड़वी बात लगे, चलिए थोड़ा आसान तरीके से इस बात को समझते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे होते हैं और राक्षस बार बार उनके यज्ञ में विघ्न डाल रहे होते हैं। विश्वामित्र जी चाहते तो उन्हें माफ कर देते और अपना स्थान बदल लेते, लेकिन सवाल ये है, हम कब तक बुरे लोगों को माफ करके उनका उत्साह बढ़ाते रहेंगे? हम जितनी बार उन्हें माफ करते रहेंगे, उन्हें लगता रहेगा कि हम डर गए। आखिर हम कब तक अपना स्थान बदलते रहेंगे? फिर विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास मदद मांगने गए और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले आए। इसके बाद उन दोनों राजकुमारों ने उन राक्षसों का वध करके उनके यज्ञ को पूर्ण कराया। हमारा जीवन भी एक यज्ञ ही है, जिसमें एक लक्ष्य मन में सोचकर हम मेहनत करते हैं और कई बार कुछ राक्षस धूर्त प्रवृत्ति के लोग उसमें बाधा डालते हैं। एक वक्त तो इज्जत के कारण, लिहाज के कारण हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नजरअंदाज करके मूर्खों का हौसला बढ़ाना साबित करता है कि मूर्ख वो नहीं, मूर्ख हम हैं। श्री कृष्ण जी ने भी शिशुपाल को 99 गालियों तक ही माफ किया था और हम तो श्री कृष्ण जी के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, सहनशीलता गुण है, पर सहन करते जाना अवगुण। सहन करना अगर आदत बन जाए तो खतरनाक है। इससे आप खुद को कम से कमतर की ओर ले जाते हैं। अमेरिका के नेशनल फॉरेंसिक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर विल्स बेगर ने वर्षों सहनशीलता पर अध्ययन किया। वह बताते हैं कि हमारा समाज बर्दाश्त करने को लेकर दोहरे संकट को झेल रहा है। एक तो लोगों की बर्दाश्त करने की क्षमता कम हो रही है, दूसरा वे जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करने लगे हैं। ज्यादातर लोग तो संतुलन भी नहीं रख पाते। दरअसल बर्दाश्त किया जाना चाहिए, पर जब आप जरूरत से ज्यादा बर्दाश्त करने लगते हैं तो प्रतिरोध करने की क्षमता खो देते हैं। ऐसे में आपके होने न होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मनोविज्ञान में बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम का जिक्र है। असल में मेंढकों में यह गुण होता है कि वह आसपास के वातावरण से खुद को बखूबी एडजस्ट कर लेता है। उसे जब एक बर्तन में रखकर गर्म किया जाए तो उसे एडजस्ट करने की क्षमता के कारण ही उस पर शुरू में गर्म का असर नहीं पड़ता, मगर जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है उसके शरीर की ऊर्जा वातावरण से खुद को एडजस्ट करने में खर्च होती जाती है। आखिरकार मेंढक बाहर नहीं निकल पाता और जान से हाथ धो बैठता है। मेंढक की हालत अपनी न हो, इसके लिए इस सिंड्रोम से बचने की जरूरत है। आप जब भी महसूस करें कि आपने खुद को कम में व्यवस्थित कर लिया है, सचेत हो जाएं। आपका जो हक है उससे कम में समझौता नहीं करना चाहिए। यह आपको हालात का अनुगामी बनाता है, जबकि जाना आपको इसके खिलाफ चाहिए, क्योंकि बहुत बार जिंदगी में ऐसी कंडीशंस आती हैं कि हमें दूसरे लोग बहुत ज्यादा कमजोर आंकने लगते हैं और वह हमारी सहनशीलता के कारण ही होता है, क्योंकि हम उनको जरूरत से ज्यादा सहन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब कोई कील की तरह लगातार चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर उसको ठोक देना ही उचित है।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।